नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर इंदौर से है। अग्निकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। स्वर्णबाग में भीषण अग्निकांड के मामले में ये जानकारी मिल रही है कि साजिश के तहत आग लगाई गई। शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि साजिशन आग थी। अग्निकांड की जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है और उस सीसीटीवी फुटेज में यह बात क्लियर हो गई है या हो रही है कि साजिशन किसी ने आग लगाई है। इंदौर पुलिस बड़ा खुलासा की है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे युवक की भूमिका संदिग्ध है। बिल्डिंग में जलने से 7 लोगों की मौत हो गई है। अब तक जो अपडेट है 7 लोगों की मौत हुई है। शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही थी, वो बात के बजाय अब ये चीजें सामने आ रही है कि साजिशन आग लगाई गई है। शॉर्ट सर्किट से नहीं, साजिश के तहत आग लगाई गई है। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अग्निकांड की जांच में पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला है वो बड़े काम का है और उसी फुटेज से ये चीज स्पष्ट हो पा रही है कि ये आग इत्तफाकन नहीं है बल्कि जानबूझकर लगाई गई है। मध्य प्रदेश में आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस का ग्वालियर चंबल अंचल में विशेष फोकस है। मिशन 2023 को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ग्वालियर में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बैठक में जुटे हैं और आगामी रणनीति पर मंथन हुआ है। बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जनता महंगाई से प्रताड़ित है। आगामी चुनाव में कांग्रेस 2018 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में 174 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब इसी पर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी का भी पलटवार आ गया। बीजेपी ने कहा कि 174 तो छोड़िए, कांग्रेस 17 सीट भी 2023 के इलेक्शन में नहीं जीत पाएगी। जनता प्रताड़ित है महंगाई से। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, लोहा, सीमेंट। 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई शुरू हुई थी और जीत गए थे इंदिरा जी के नेतृत्व। आज फिर से उसी जगह पे लोग आ गए। ग्वालियर चंबल में तो ठोस परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 114 से नहीं 174 से ज्यादा से कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस पार्टी किस तरह के वादे करती है, किस तरह के दावे करती है, दुनिया जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम मध्य प्रदेश के अंदर विकास के किए हैं, हमारा संगठन जिस मजबूती से अपना विस्तार कर रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुगालते पालते रहे, अच्छी बात है। 17 सीटें भी यदि कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में जीत लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। पहले कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता के नाम पर क्या छल कपट किया, पहले उसको जनता के समक्ष रखे तो बेहतर होगा। और आज इसी विषय पर रात 8:30 बजे एक बड़ी बहस होगी। आप जरूर जुड़िएगा कि ग्वालियर चंबल में किसकी रणनीति अब तक आगे और कौन क्या बना रहा है रणनीति, इसी पर आज बहस करेंगे रात 8:30 बजे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जहां अत्याचार या दमन होगा वहां हम सब जाएंगे और बीजेपी की नीतियों का विरोध करेंगे। गोविंद सिंह ने सिवनी की घटना को फिर एक बार साजिश बताते हुए दावा किया है कि जबलपुर के एक इलाके में ट्रेनिंग चल रही है जिसमें बजरंग दल, श्री राम सेना और हिंदूवादी संगठन लाठी लेकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। गरीब, दलित और आदिवासियों को भयभीत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार न्यायपालिका की तरह काम कर रही है। सजा देने का काम न्यायपालिका का है। उन्होंने सवाल उठाया कि सिवनी के आरोपियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चले, क्योंकि वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। हमने और अब साथियों ने संकल्प किया है कि जहां भी अत्याचार और दमन होगा वहां हम सब लोग साथी जाके लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है। सोशल मीडिया और सड़क के बाद अब सदन में भी कांग्रेस मुद्दा उठाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर नेता के प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है और विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने मांग की है। पत्र में गोविंद सिंह ने लिखा है कि कोयला संकट और कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश के ताप विद्युत गृह बंद होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के 4 में से 3 पावर प्लांट गंभीर स्थिति में है।
इस मसले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ताकि पक्ष और विपक्ष मिलकर विद्युत संकट का समाधान निकाल सके। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत यूथ कांग्रेस को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश से लगे गुजरात के जिलों में काम करने के लिए खासतौर पर झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, इंदौर और उज्जैन संभाग के नेताओं को चुना गया है, क्योंकि इस इलाके में पाटीदार समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में भी इंदौर और उज्जैन के बड़े कांग्रेस नेताओं ने गुजरात चुनाव की जिम्मेवारी संभाली थी। हाल ही में हुई यूथ कांग्रेस की बैठक में एआईसीसी ने पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अभी से काम में जुटने के लिए कहा है। हमारे जितने भी लगे हुए एरिया हैं गुजरात से, झाबुआ है, अलीराजपुर है, रतलाम है, इन सबको वहाँ के पूरे कार्यकर्ताओं को युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो गुजरात जाएंगे और वहाँ पर पार्टी की विचारधारा और पार्टी को मजबूत करने का और कैसे इस 2022 के चुनाव में गुजरात में जिता सके उस पर पूरा बारीकी से काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों पर हाई कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बड़ी बात कही है। विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मामले पर दिए गए आदेश को मध्य प्रदेश में भी लागू कर सकती है। इसकी वजह वक्त रहते ओबीसी वर्ग का डेटा न जुटाए जाना है। विशेष शासकीय अधिवक्ता के इस बयान के बाद सियासी बयानबाज जो है वो बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, अगर मिला तो कितना मिलेगा, इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। इसके लिए 10 मई तक इंतजार करना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला देगा। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों पर पैरवी करने के लिए नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता ने अपना अभिमत दिया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग का डेटा जुटाने में बड़ी देर कर दी, खास तौर पर जब आरक्षण देने के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट मध्य प्रदेश में अधूरा है। तो रामेश्वर सिंह ने ये राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के लिए जारी आदेश को एमपी में भी लागू कर सकता है, यानी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के प्रकरण में जजमेंट दिया गया है, तो लगभग वही जजमेंट मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही होने वाला है कि हो सकता है बिना ओबीसी के ही ये चुनाव संपन्न कराना पड़े। कारण इसमें यह है कि जो पूर्व से तैयारी करना चाहिए थी सरकारों को, आयोग को गठित करके, वो तैयारी नहीं की गई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ अधूरी तैयारियों से श्रेय लूटने की कोशिश का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस की नाकामियों का बोझ ढो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो कल टिप्पणी की है कि इनके जो आंकड़े पेश किए गए वो कहीं से भी उचित नहीं दिखाई दे रहे हैं। मूलतः जो फायदा मिलना है ओबीसी को, वो फायदा आखिर में नहीं मिल पाएगा और सरकार सिर्फ अपने गाल थपथपाएगी, अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने तो प्रयास किया था। सारा रायता फैलाया कांग्रेसियों ने, इस मामले को लेके गए कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट इनके कारण पहुंचा। अब जो इन्होंने ठीकरा फोड़ा है वो हमारे सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी अपने गरामे में झांक के देखें, ये रायता उन्होंने फैलाया है, जवाब उन्हें देना चाहिए। दरअसल ओबीसी आयोग ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 48% बताकर वर्ग को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की है। आरक्षण के लिए पिछड़ी जातियों को ट्रिपल टेस्ट में राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जानकारी देनी थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट में इस पर कमी रह गई, जिसे लेकर सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। वक्त पर चुनाव न होने से पहले ही खफा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई और कहा कि जो जरूरी कार्यवाही अब तक नहीं हुई वो अगले 1 हफ्ते में कैसे पूरी होगी। सवाल ये भी कि अगर सरकार ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देगी तो एससी और एसटी को मिलाकर आरक्षण को उसकी अधिकतम सीमा 50% के भीतर कैसे रखेगी। अब इंतजार 10 मई को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, क्योंकि फैसले पर सियासी दलों की अगली रणनीति टिकी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अलग अलग समाजों का सम्मेलन करेगी।
असल में पिछले दिनों मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक में ये बात सामने आई थी कि पिछड़े वर्ग के नाम पर यादव, लोधी, किरार, कुर्मी समेत कुछ समाज के लोगों को अहमियत मिलती है, जबकि पिछड़ा वर्ग का दायरा तो व्यापक है, ये आप भी भली बात जानते हैं। असल में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है। कई विधानसभा क्षेत्रों में ये बड़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं, यानी ये जिस तरफ हो जाए उसकी जीत पक्की है। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में दोनों दल एक मत हैं। शिवराज सरकार ने तो अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ही बना दिया है। 27% आरक्षण देने के लिए जिलेवार ओबीसी के मतदाताओं का सर्वे कराया जा चुका है। कांग्रेस भी पिछड़ा वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा इनसे जुड़े अलग अलग सामाजिक संगठनों के 2 सम्मेलन कमलनाथ की मौजूदगी में कराए जा चुके हैं। हम पिछड़े वर्ग के तमाम समाजों के हित में काम करना चाहते हैं, तो पिछड़े वर्ग में छोटे छोटे समाज हैं जिनकी संख्या कम है, उन्हें अभी तक वो स्थान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि अलग अलग समाजों की बैठक की जाए, उनके प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और आगे आकर राजनीतिक मौके भी दिए जाएं। कांग्रेस ने तो छाती में छुरा घोंपा है ओबीसी वर्ग के। ओबीसी वर्ग को लाभ नहीं मिल जाए, चुनाव में उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाए पंचायत में, इसके लिए पूरे जतन किए कांग्रेस ने। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जब उनको समझ में आ गया कि ओबीसी वर्ग उनसे कट गया है, बिदक गया है, तो इस प्रकार की नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस कोई सामाजिक सम्मेलन नहीं कर सकती, वो एक खुद में ही असामाजिक जैसी स्थिति हो रही कांग्रेस पार्टी की। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद से ही लड़ रही है। बीजेपी विधायक राज्यवर्धन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों को कम कमीशन लेने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी विधायक राज्यवर्धन सिंह ने कहा, कमीशन जरूर लो लेकिन कम लो। आपको दिखाते हैं राज्यवर्धन सिंह का पूरा बयान। अधिकारियों से ये कहते हैं कि कम कमीशन लो जरूर, तो वो यार सरपंच साहब का सचिव महोदय कहाँ गए? आप भी जरा कम लिया कर। अब सोचिए, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि कमीशन लो लेकिन कम लो। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। बिग न्यूज में पहली खबर वाराणसी से है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के सर्वे को लेकर विरोध जारी है। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं कोर्ट ने सर्वेक्षण के काम को रोकने से फिलहाल इंकार किया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को देखते हुए पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की टीम विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी परिसर में पहुंची। इसके बाद बाहर हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही एडवोकेट कमिश्नर बाहर आए। उन्होंने कहा, कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी सर्वे के फैसले को एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेशन कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980-90 के दशक की रथ यात्रा के दौरान हुए मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में अचानक आग लग गई। कंपनी के कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में यह हादसा हुआ। इसमें गैस रिसाव होने लगा। घटना के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। इसमें 2 ठेका कर्मचारी जख्मी हुए। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि फायर टेंडर तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। 2 संविदा कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुरैना में 40,000 रुपए के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना के बाद सर्चिंग
के दौरान यानी सर्च के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कल्ली गुर्जर और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बंदूक, देशी कट्टा और कारतूस जब्त किया है। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले कल्ली गुर्जर ने पहाड़गढ़ इलाके में एक नाबालिग से शादी करने का दबाव बना रहा था और इलाके में गोलीबारी भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पहले कल्ली गुर्जर के बहनोई और गांव के सरपंच पर संरक्षण देने के आरोप में उनके घर पर बुलडोजर चलवाया था। सारे आरोपी अब इस मामले में जितने भी थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं और इस तरीके से ये जो एक बाद में पुलिस के लिए और मुरैना की जनता के लिए एक सरदर्द बन सकता था, उसको पुलिस ने समय रहते जो है नेक डाउन कर दिया है। इंदौर शहर में आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारियां जोरों पर है। करीब 2300 करोड़ से तैयार हो रहे रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए आम जनता से सुझाव लेकर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को भेजे जाएंगे। इसके लिए एक गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोग 15 दिनों में अपने सुझाव भेज सकेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने प्रस्तावित स्टेशन में सुविधाओं को लेकर लोगों से सुझाव मांगने की पहल शुरू की है। क्या हम शहर की जनता से मांग करेंगे कि वो चाहते हैं क्या सुविधाएं और मिलना चाहिए, तो वो इनपुट लेने के लिए हमने शहर की जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से बात की है कि अगर किसी को किसी प्रकार का सुझाव हो इस रेलवे स्टेशन बनाने में तो वो दे सकता है। वो सभी इनपुट हम 15 दिन में रेलवे विभाग को देंगे। भोपाल के भानपुर के कचरा खंती का निष्पादन तय समय सीमा के पहले ही कर दिया गया। असल में 1970 से जनवरी 2018 तक शहर का कचरा भानुपुर खंती में फेंका जाता रहा, लेकिन करीब 8 लाख टन कचरे के पहाड़ खड़े हो जाने के बाद साल 2018 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहां कचरा डंपिंग पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद नगर निगम ने कचरा निष्पादन का काम सौराष्ट्र प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा है। इसके बाद कंपनी ने प्रतिदिन 450 से 500 टन कचरा निष्पादित कर कुल 36 एकड़ में से 21.03 एकड़ खाली कर दी है, जहां पर व्यावसायिक प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जा रही है। अब केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता समेत अन्य महानगरों में कचरा खंती के क्लोजर के लिए भोपाल मॉडल को अपनाने के निर्देश दिए हैं। भानपुर में जिस प्रकार रेमिडिएशन काम हो, उन्होंने बहुत अच्छा उसको मतलब तारीफ भी किया है कि उस मॉडल को ऐसा कॉपी करके मतलब दिल्ली में भी अन्य जगह पे भी जहाँ पे पुराने डंप्स है, जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, उनको कैसे रेमिडिएशन कर सकते हैं। उन्होंने और कई स्थानों में भी और विजिट किया था, जैसे उन्होंने एसटीपी देखा, उन्होंने जो ट्रांसफर स्टेशन देखा था, स्मार्ट सिटी ऑफिस में उन्होंने काम देखा था, उनको मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन IBC 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।